क्या आप भी बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करूं कि आईएएस की, पीसीएस की करूं कि आरओ की, आरओ की तैयारी करूं कि या सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू एक पोस्ट ले लूं, या मैं कांस्टेबल की तैयारी करूं, या मैं वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी करूं? क्या आप भी कन्फ्यूज़न में हैं? तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। मैं उन हर कोचिंग वालों से अलग बातें आज आपको बताऊँगा। मेरी वीडियो को आगे देखने से पहले आपको एक कसम खानी पड़ेगी। आगे तभी देखिएगा अगर आप 6 महीने अपनी लाइफ का 6 महीने डेली 5 घंटे दे सकते हैं। एक होता है मेरी बात सुनेंगे, आप सुन के ख़त्म कर देंगे। दूसरा होता है मेरी बात सुनेंगे और कसम खा लेंगे कि डेली 5 घंटे फ़ोन फेंक के सब कुछ फेंक के अपने आप को एक कमरे में बंद करके डेली 5 घंटे का मतलब 6 महीने में 900 घंटे अगर आप अपनी लाइफ के खुद को दे सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के बाद एक गारंटी दे सकता हूँ, पूरे भारत का ऐसा कोई भी माई का लाल एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। सिर्फ 6 महीने 5 घंटे लिख के आप मुझसे लिखवा लीजिए कहीं पे भी। अगर आप इतनी चीज़ों में 100% सीरियस हैं, मेरी बात याद रखिएगा, सबसे पहली कसम आपको इस वीडियो को देख लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 घंटे डेली 6 महीने तक। ठीक, अब याद रखिए, हर आदमी तैयारी करता है। जीवन में आदमी का एक चरम सीमा आती है तैयारी करने की, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने ज़िंदगी के 6 महीने तक डेली 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं, डेली 5 से 6 घंटे बिना किसी रुकावट के, याद रखिएगा, तो उसके बाद जब आप एक तैयार बनते हैं, जब आप तैयार होते हैं, तो भारत का वनडे एग्ज़ाम जितना भी है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप नहीं क्वालिफाई कर सकते। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब उसके लिए ना कई सारे बच्चे होते हैं वो उठा के तैयारी करना कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, कुछ बच्चे शुरू करते हैं चलो आरओ का सिलेबस उठाओ। मैं आपसे बस एक बात कह रहा हूँ, अगर आप थोड़े ध्यान से सारे पैटर्न को समझेंगे तो एक कॉमन पैटर्न है। 6 महीने दीजिए, सिर्फ इतने सब्जेक्ट जितने मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रखे हैं, 6 महीने में विश्वास करिए बहुत आसानी से ख़त्म करने वाले 3 महीने में ख़त्म कर देते हैं ख़त्म करने वाले। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने 6 महीने इतनी चीज़ों को तैयार करके इनका नोट्स बना लिया, मेरी बात कहीं लिख लीजिएगा, 6 महीने डेली का 5 घंटा पढ़िए, इतनी चीज़ों को आप तैयार करिए और इनका नोट्स बना लीजिए। दुनिया की किसी कोचिंग को करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर जगह से आप थक हार जाएंगे और लास्ट में आप पाएंगे कि सिर्फ यही निचोड़ है, यही एसेंस है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का। चाहे आप आईएएस की तैयारी करिए, चाहे पीसीएस की, चाहे लोअर पीसीएस की, चाहे आरओ की, चाहे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की, चाहे ग्रुप डी की, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की, हर एग्ज़ाम का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, बस यही आता है। तो ऐसा क्यों ना करें कि हम छोटे छोटे एग्ज़ामों के लिए क्यों तैयारी करें। एक बार ऐसा परमानेंट तैयारी करिए, एक बार इतने तबीयत से मेहनत करिए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। सबसे पहले आप क्या काम करिए, आज इस बात को कहीं कसम खा लीजिएगा, वीडियो को आगे तभी देखना है जब आप डेली 5 घंटे दे पाएँ, आज से 6 महीने, फिर आप मुझसे बात करिएगा, ठीक है। और मैं पूरा साथ दूंगा। मेरी वीडियो का टाइमिंग ना रोज़ शाम को 6 से 7:30 के बीच में रहेगा। इसी दरमियान में मैं अपनी सारी वीडियो को पब्लिश किया करूँगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आ जाइए, हर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में देखिए इतिहास आता है। अब आपको क्या करना है, जितने सब्जेक्ट यहाँ दे रखे हैं, इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, 3 कॉपी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मतलब इतनी 13 किताब, 13 कॉपी। अब आप खुद सोच के देखिए, जब आपके कमरे में सिर्फ 13 किताब, कितनी किताबें मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 13 किताब। अब आप में से बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे यार लेखपाल बनना है, वो नहीं, आईएएस नहीं। तो आपकी जानकारी में आईएएस बनना आसान है, लेखपाल बनना बहुत टफ है, पीसीएस बनना आसान है, ग्रुप डी निकालना बहुत टफ है। आपको मजाक लग रहा हो तो आप देख लीजिए, ऐसी जगह जहां 100 में से 90 नंबर कट ऑफ जाते हैं, पीसीएस में नहीं जाती, यहाँ तो 40% 50% पर सिलेक्शन होता है। आपको लग रहा होगा खराब, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक बार अगर ऐसी तैयारी कर ली, उसको कहते हैं समग्र अध्ययन। समग्र अध्ययन 6 महीने, एक बार मेरे कहने पे, आपने दुनिया भर की ट्राई की, नहीं हुआ ना, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी अब एक बात मानिए, सब कुछ छोड़िए, कोचिंग सिर्फ टाइम बर्बाद करती है। सिर्फ 6 महीने, सिर्फ मैं जितना कह रहा हूँ, बाकी का आपको जितना कमेंट करना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सीरियस बंदे हैं सिर्फ 6 महीने दीजिए, मैं आपको रिकॉर्ड लिख के दे सकता हूँ, हर एग्ज़ाम टॉप करेंगे। एक सीट भी होगी तो उस पर आपका ज़रूर होगा शॉर्ट लिस्टिंग। प्राचीन इतिहास, इतिहास के 3 पार्ट हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, आंख बंद करके एक किताब लाइए, ये किताब,
इंग्लिश वाले हैं चाहे हिंदी मीडियम वाले, याद रखिएगा 6 महीने, मैं सिर्फ 6 महीने एक डिटेल स्टडी की बात बोल रहा हूँ। RS शर्मा की एक किताब आती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बाइबल है, हिंदी मीडियम वाले अगर पढ़ पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका शॉर्ट नोट्स है किरण पब्लिकेशन, वो मैंने बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। अगर आप पढ़ पाएँ तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाएँ तो किरण पब्लिकेशन आपके पास है ही। अगर आपने एक बुक खरीद ली है तो दूसरी मत खरीदिएगा, याद रखिएगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि कैसे मैं हर एग्ज़ाम को निकालने की औकात रखता हूँ, बस इतना आपको बता दूँ। प्राचीन इतिहास इस किताब को मैंने 5 बार पढ़ा है और उसके बाद मैंने इसका नोट्स बना लिया। एक बार जब पढ़ा तो सबको हाईलाइट कर करके, आप देखिए ध्यान से देख लीजिए, हर चीज़ को आप हाईलाइट पाएंगे और हर चीज़ का नोट्स मैंने बना रखा है। तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, प्राचीन इतिहास के लिए RS शर्मा। और एक खास बात याद रखिएगा, जब आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इस चीज़ को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करिएगा। सबसे पहले एक किताब खरीदिए, 6 महीने देखिए समय आपको देना पड़ेगा। 6 महीने तक ऐसा भी हो सकता है कि बीच में एक आध एग्ज़ाम आ जाए, हो सकता है आपका ना हो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एक बार आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया 6 महीने में, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले देख लीजिए, प्राचीन इतिहास के लिए RS शर्मा खरीदिए, एक लाइन से पढ़िए, एक लाइन से पढ़ना शुरू करिए। विश्वास मानिए, जो अच्छा लगे उसको ऐसे हाईलाइट, देख रहे हैं ना, जो अच्छा लगे उसको हाईलाइट कर दीजिए। और लास्ट में क्या करिए, एक कॉपी उठाइए, हर चैप्टर एक दिन में 3 चैप्टर निपटाएंगे आराम से। आपका 7 से 8 से 10 दिन, सिर्फ अगर आप डेली 5 घंटा इस किताब को पढ़ रहे हैं तो 10 दिन में आपकी प्राचीन इतिहास का नोट्स तैयार हो चुका रहेगा। 10 दिन, इससे ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं तो आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास 10 दिन, ये वाली किताब। मध्यकालीन इतिहास के लिए आंख बंद करके ले आइए सतीश चंद्रा। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, जिसके दम पे मैं कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की औकात और चैलेंज देता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, मैं उसको वनडे का निकाल लूँगा। तो मध्यकालीन भारत के लिए आप ले आइए सतीश चंद्रा। सबसे पहला काम, एक किताब खरीदिए। टोटल किताब 13 खरीदनी है, लेकिन सबसे पहले एक किताब खरीदिए। 10 दिन तक और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस किताब को 24 घंटा दम लगा डालिए, सिर्फ इसका तबीयत से अच्छे से नोट्स बना लीजिए। मैं आपको वो तरीका भी आगे चल के बताऊंगा कि इसका नोट्स बना लीजिए, और नोट्स लगभग आपकी 40 से 50 पन्नों की होनी चाहिए, आराम से बन जाएगी। अपनी कॉपी उठाइए, किसी को मत फॉलो करिए, सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ बस उतना फॉलो करिए। 40 से 50 पेज की नोट्स बना लीजिए, बन गई, हटा दीजिए किताब। अब आपको ये किताब पढ़नी है, लेकिन उसके साथ नोट्स रखना है, नोट्स अब आप पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यकालीन भारत उठाइए सतीश चंद्रा, 15 दिन से 10 दिन, 10 दिन से 15 दिन उठाइए, खूब अच्छे से एक एक लाइन से। देखिए आपको लगता होगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आपने कभी सतीश चंद्रा पढ़ी नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ग्रुप डी के में भी उसी से आता है, ग्रुप ए के एग्ज़ाम में भी सतीश चंद्रा से आता है। एक एक लाइन इन किताबों की जानते हैं क्वेश्चन बनाती, एक एक लाइन, छोटी छोटी लाइनें इन किताबों की क्वेश्चन बना डालती हैं। ये बात को याद रखिएगा। सुलेमान भारत कब आया था, क्यों आया था, सब कुछ दिया है। एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको, 10 बार नहीं। जैसे हर एग्जामों में आप उठाते हैं लूसेंट, रट के ख़त्म कर देते हैं, एग्जाम में हो जाता है, फिर अगले एग्जाम की तैयारी, फिर से लूसेंट, फिर लूसेंट भुला जाती है। अबे तो ऐसा काम काहे करना। सबसे बेहतर क्या है, एक बार अच्छे से एक किताब पढ़ो। ये सब स्टैंडर्ड किताबें हैं, एक बार आपने पढ़ ली ना, एक बार आपने नोट्स बना लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना। एक किताब खत्म, एक नोट्स खत्म, दूसरी किताब खत्म, दूसरी नोट्स खत्म। तीसरी किताब है क्या, स्पेक्ट्रम। ये देख रहे हैं ना, ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं आप लोग। एक दो बार नहीं, इस किताब को मैंने हर कलर से रंगा है। ये तीसरी किताब मैंने खरीदी और हर बार किताब को मैंने रंग के इसका नोट्स बना लिया है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि नोट्स क्या है। ये देखिए A4 साइज उठाया, इसी किताब का पूरा नोट्स बना लिया। देख रहे हैं ना, ये आधुनिक भारत का इतिहास है, ये पूरा नोट्स बना लिया। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। 16वां दिन नहीं लगेगा अगर आप डेली 5 घंटा, जैसे शुरू करिए 10 दिन में, डेली 5 घंटा, 50 घंटे में आपकी प्राचीन इतिहास खत्म होती है। कोई से कोई जीरो दिमाग का आदमी भी पढ़े तो भी, ठीक। 15 दूनी 30 दिया 45, आपने 45 दिन दे दिया इसको। 45 दिन का मतलब लगभग 1.5 महीना, ठीक। अब उसके बाद आंख बंद करके उठाइए भौतिक भूगोल की NCERT क्लास 11, ठीक। आप भौतिक भूगोल पढ़ डालिए, एकदम आंख बंद करके पढ़ डालिए, सोचिए मत अच्छा होगा बुरा होगा, और खूब बढ़िया उस भूगोल का नोट्स बना लीजिए एक अपनी मस्त सी कॉपी में। मैं सारी हेल्प करूंगा। अब चूंकि मैं PCS 2023 के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास, तो मैं हर चीज़ को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा PCS के लिए, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कहीं से कहीं तक कोई भी सब्जेक्ट नहीं। जैसे मैं सतीश चंद्रा को भी पढ़ा डालूंगा शॉर्ट में, हर चीज़ को सबसे कम शब्दों में, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे, मैं हर चीज़ पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने आप से कैसे पढ़ें।
दूसरा काम भारत एवं विश्व के भूगोल के लिए एक आता है समग्र अध्ययन, महेश कुमार वर्णवाल की, महेश वर्णवाल की आती है समग्र। एक तो रंगी चुंगी से एनसीईआरटी का जिस्ट है, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक तो ले लीजिए भौतिक भूगोल, दूसरा महेश वर्णवाल की समग्र अध्ययन। आंख बंद करके ये 2 किताब ले लीजिए, 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, 4 किताब, 5 किताब। 5 किताब को आपको ख़त्म करने में एकदम भाई साहब देखिए, ये किताब बहुत पतली सी है, 10 दिन में ख़त्म। 10 दिन में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप सही से पढ़ेंगे, 5 घंटा डेली पढ़ रहे होंगे, 3 दिन में निपटा देंगे इस किताब को। और नोट्स भी चूँकि बना रहे हैं इसलिए मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ। 20 से 25 दिन आपको लगेंगे इस पूरे भूगोल को ख़त्म करने में एक बार। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी क्या है, नोट्स बनाना। नोट्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे क्या काम करिए, लक्ष्मीकांत उठाइए। लक्ष्मीकांत उठा के इसको, मैंने इसका एक सही तरीका बता रखा है। लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत के वो चैप्टर जिनसे ही एग्जाम में आते हैं वो आप आराम से, भाई 15 चैप्टर हैं, गिन के 15 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 15 चैप्टर से 15 क्वेश्चन वही एग्जाम में आते हैं, वही पीसीएस में आता है, वही आईएएस में आता है, वही छोटे एग्जाम में आता है। तो इस पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसको पढ़ने का एक सेट तरीका है, ये मैं आपको बताऊँगा। किसी मतलब अब जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो सबसे पहली वीडियो में बताऊँगा कितना पढ़ना है। इतनी भारी बुक नहीं पढ़ के जानी है आपको, सेलेक्टेड पढ़ना है पॉलिटी में से। टाइम बचे तो खूब पढ़ते रहिए, लेकिन अपनी नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए 45, 25, 25। उसके बाद रमेश सिंह अर्थशास्त्र, इसको भी सब कुछ नहीं पढ़ना। मैंने एक पुरानी वीडियो बता रखी है जिसमें मैंने बताया है कि सिर्फ कितना पढ़ के आपका हर एग्ज़ाम में सॉल्व हो जाएगा, और उसके लिए आपको 10 दिन चाहिए, ज़्यादा नहीं। हर चीज़ नहीं पढ़नी, सिर्फ गिनी चुनी। जैसे नेशनल इनकम क्या होती है याद रखिए, मतलब इसमें यही क्लियर सा है कि आपको पूरी किताब कुछ चीज़ों में, जैसे लक्ष्मीकांत में पूरी किताब नहीं पढ़नी, रमेश सिंह में पूरी किताब नहीं पढ़नी, गिनी चुनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब आ जाइए साइंस। साइंस में बायोलॉजी के लिए मैंने आपको क्लियरली बताया स्टडी ट्यूब। ये कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस बंदे ने भी बनाई है बहुत बेहतरीन स्टडी ट्यूब। इसकी फ्री पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, पड़ी हुई है, कोई वो नहीं है। बस आप क्या करना है, इसका यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, जो जो पढ़ा रहे हो टेलीग्राम से पढ़ते रहिए, आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट बायोलॉजी। ये आपने जैसे ही पूरा किया, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लूसेंट की सामान्य विज्ञान, ठीक। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में बायोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। 2 किताबों से, ये तो स्टडी ट्यूब है और ये सामान्य विज्ञान है, इतना आपने कर लिया। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए आप ले लीजिए आंख बंद करके परीक्षा वाणी, और कुछ मत करिए। करंट के लिए आपको कुछ नहीं करना, हर महीने का करंट अफेयर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बस उसी को रट डालना है और कुछ नहीं आएगा किसी एग्जाम में, हर चीज़, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको करना है। टोटल हो गई कितनी, 12 बुक, 12 किताब ये हो गई, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 किताबें हुई। ध्यान से देखिए। हिंदी के लिए आंख बंद करके पृथ्वीनाथ पांडे। अच्छा, अब आपको शुरू कैसे करना है ये याद रखिए। सबसे पहले किताब लाइए RS शर्मा को, उसके साथ एक पृथ्वीनाथ पांडे खरीद लीजिए। डेली 20 मिनट, सिर्फ कितने मिनट, 20 मिनट आपको डेली, आज से कसम खाना है 6 महीने तक पृथ्वीनाथ पांडे पढ़नी है, डेली 20 मिनट, बस 20 मिनट पृथ्वीनाथ पांडे, बचे 4.5 घंटे आपको RS शर्मा पढ़नी है। 10 दिन तक निपटे, पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद याद रखिए जब समय बचे तो मैथमेटिक्स की लूसेंट में, मैंने आपको बताया भी था ऋषिकेश कुमार का, ठीक है, ऋषिकेश कुमार की रजनीश कुमार, ये थोड़ा सा डाउट है, ये ऋषिकेश कुमार है कि रजनीश कुमार, 2 में से कोई एक है, ऋषिकेश कुमार ही शायद, ठीक है। ऋषिकेश कुमार की लूसेंट उठा के पूरा पढ़ लीजिए, और दूसरा किरण की रीजनिंग उठा के कर लीजिए। इतने में आपको टोटल समय लगेगा 6 मंथ, और 6 मंथ बाद इस बात को विश्वास करके लिख लीजिएगा, जो नोट्स आपने आप बना लिया है उस नोट्स को आप सिर्फ 2 बार रिवाइज करके दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, IAS दीजिए निकलेगा, PCS दीजिए प्री निकलेगा, प्री IAS प्री निकलेगा, PCS प्री निकलेगा, जितने ग्रुप D, ग्रुप B, ग्रुप C हैं, मैं लिख के, कहीं मुझसे लिखवा लीजिए, कोई माई का लाल एग्ज़ाम ऐसा नहीं जो आप नहीं निकाल सकते। आपको छोटे लेवल पे करना, करते रहिए, कुछ नहीं मिलेगा। सच यही है, आजकल नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक साफ तरीका है, इतना पढ़ के कोई भी नौकरी आप निकाल लेंगे। कुछ नहीं, ग्रुप A नहीं निकलेगी, B निकल जाएगी, B नहीं निकलेगी, C तो रखी ही है आपके हाथ में। समझ रहे हैं? आपको ये मेरी बात अच्छी लगे, खराब लगे, लेकिन हाँ, सिर्फ वही लोग इसको फॉलो करेंगे जिनमें औकात है डेली 5 घंटे पढ़ने की और 6 महीने तक
गर्लफ्रेंड, बीबी, बच्चे, माँ, भाई, बाप, बहन सब छोड़ के जो सिर्फ 6 महीने दे सकता है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने यही किया है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, 1 डे का मैं आपको टॉप करके दिखाऊंगा, बस यही इतना करके। थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।